और अब बात दिल्ली की करते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की तो कल अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। तिहाड़ में कैद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। अब कल कोर्ट दोपहर 2:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। यानी केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आएंगे या अभी तिहाड़ में रहेंगे, कल फैसला हो जाएगा। शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में कैद हैं। केजरीवाल का आगे क्या होगा? कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा? क्या संजय सिंह की तरह केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत मिल सकती है? इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर टिका है। केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मंगलवार को कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। मतलब कल का दिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है। इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने षड्यंत्र करके उनको जेल में डाल दिया। आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए षड्यंत्र करके जेल में डाला गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है। केजरीवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। दावा यही किया कि केजरीवाल को देश अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है, लिहाजा साजिश के तहत केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो इसी नाते उन्होंने उसको अंदर किया। बीते दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास रखा गया। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभियान कैसे चलेगा? दिल्ली का चुनावी अभियान अरविंद केजरीवाल से जो लोग मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करें। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। आज तानाशाह सरकार ने अरविंद केजरीवाल को उठा के तिहाड़ में भेजा है। अब हम दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि हम अरविंद केजरीवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे। पोस्टर में केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है, जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से। ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, मंत्री गोपाल राय ने समझाया। दिल्ली में विधानसभा से भाजपा की विदाई की है हमने, जिस तरह से एमसीडी से भाजपा की विदाई की है हमने। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में डाला है, इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोकसभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे। अब आज के बाद चुनावी आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मई को होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के इर्द गिर्द चुनावी अभियान को बुना गया। इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के घर घर दस्तक देगी। दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब देंगे। एक तानाशाह ने उनको जेल में डाल दिया। आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, उसको जेल में डाल दिया। जिस व्यक्ति ने आईआरएस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। इसलिए नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है। वो इनके भ्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देके देगी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ करेगी। आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद केजरीवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिति में अगर देखें तो सामान्य तौर पर कैंपेन के लिए किसी विषय को ढूंढना, उस विषय पर चुनाव लड़ना जो जनता से कनेक्ट करे,
अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आप जैसे आते हैं, देखिए जगह जगह ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जल्दी ही आप दिल्ली ही नहीं बल्कि तमाम देश के उन राज्यों में, उन सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप ये पोस्टर देखेंगे। आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे शराब घोटाले में संजय सिंह को जमानत मिली। तो आज आपके दो और नेता ईडी की जांच के रडार में आ गए। एक तो आपके नेता, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन देकर बुलाया, क्योंकि दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव के दौरान प्रभारी थे। आपको बता दें कि ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले से मिली रकम का आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया। दूसरा, केजरीवाल के पीए यानी निजी सलाहकार विभव से भी ईडी शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब करे। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। शराब घोटाले के आरोप में पूरे 6 महीने तिहाड़ में बिताने के बाद संजय सिंह जेल से बाहर आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब भी तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद है। शराब घोटाला केस में ही दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ की जेल नंबर 7 में बंद है। और अब आपके एक और नेता दुर्गेश पाठक को ईडी का समन आया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के पीए यानी निजी सहायक विभव कुमार से ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल जवाब किए, दूसरी तरफ दिल्ली के राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को भी ईडी ने समन भेजकर बुला लिया। दुर्गेश पाठक आपके साथ रामलीला मैदान में आपके गठन के बाद यानी 2013 से ही जुड़े हैं और सबसे बड़ी बात, दुर्गेश पाठक गोवा विधानसभा चुनाव के इंचार्ज थे। आपको बता दें कि ईडी का कहना है हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए। न केवल बयान बल्कि सीडीआर से भी इसकी पुष्टि होती है। ईडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जांच की है। गोवा में 4 रास्तों से पैसा भेजा गया। आरोपों की पुष्टि गोवा में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने भी की है। इस व्यक्ति को नगद भुगतान भी किया गया था। दुर्गेश पाठक का नाम किसने लिया था? आतिशी ने शायद। तो जांच अभी चल रही है, देखिए कहाँ जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि आने वाले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। आतिशी ने जो 4 नाम गिनाए थे उनमें एक तो वो खुद हैं, दूसरा उन्होंने सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, तीसरा दुर्गेश पाठक और चौथा नाम राघव चड्ढा का लिया। तो आतिशी ने क्या कहा था? पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। अब दुर्गेश पाठक को ईडी ने 2 समन भेजकर बुलवा लिया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं घोटाले में जो शामिल है सबकी बारी आएगी, चाहे वो आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज। आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया है और ईडी शराब घोटाले की एक लकड़ी को जोड़ रही है। और बड़ी बात तो ये है कि खुद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में बताया कि दिल्ली शराब घोटाले का बड़ा आरोपी विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था।
और जैसे ही ये सवाल आतिशी से पूछा गया तो उनकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। सुनिए आप भी कैसे सवाल को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ती चली गई आतिशी। Ma'am, he has taken your name in the case for the first time. Would you like to say something? Ma'am, according to them, Mr. Kejriwal has made a statement. आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला कैसे पूरी आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बन गया है। 30 मार्च को ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से भी 5 घंटे पूछताछ की, जिसमें गोवा की चुनावी फंडिंग से लेकर विजय नायर का बंगला मुख्य सवालों में शामिल था। ईडी ने कैलाश गहलोत से पूछा कि क्या विजय नायर उनके बंगले पर रहता था। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने इनकार किया कि विजय नायर उनके बंगले में रहता था। अब बीजेपी शराब घोटाले को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। ऐसे